की डेट में डेटिंग एप्स कौन यूज नहीं करता है, मतलब हर दूसरा इंसान डेटिंग ऐप यूज करता है, पर आपको डेटिंग ऐप से जुड़े हुए स्कैम के बारे में भी पता जरूर होना चाहिए। अगर आप डेटिंग ऐप यूज करते हो तो आपने कभी ना कभी ashleymadison.com का नाम सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा डेटिंग ऐप था जिसको 2015 में हैकर्स द्वारा हैक कर लिया गया था और लोगों का डेटा डार्क वेब में बेचा जा रहा था। और इतना नहीं, डेटिंग ऐप यूज करने वालों आपने लैमोर का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड थे और प्ले स्टोर में 4.2 से भी ज्यादा इसकी रेटिंग्स थी। और लैमोर एक ऐसा डेटिंग ऐप था जिसने अपनी एक ट्रिक से 14 मिलियन लोगों का एक झटके में काट दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, तब मैं आपको बता दूं, जो प्यार में बहुत ज्यादा ही बह जाते हैं और वो कुछ अपनी तस्वीरें सेंड कर देते हैं जो उन्हें नहीं सेंड करनी चाहिए, और कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को असली तस्वीरें भी शेयर करनी शुरू कर दी थी और बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डेटिंग ऐप यूज करते हो तो आपको इन स्कैम से कैसे बचना है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा, और आखिर लोगों को किस मेथड द्वारा डेटिंग ऐप के जरिए उल्लू बनाया जा रहा है। तो आज की वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग जरूर होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अब मैं आपको बता दूं, एक डेटा के अकॉर्डिंग जितने भी डेटिंग एप्स है उसमें से 10 प्रोफाइल में से एक प्रोफाइल फेक होती है। और आज की डेट में डेटिंग ऐप का जो खुमार होता है वो लोगों के सर पे इस तरीके से चढ़ा है कि उसने यूट्यूब को तक पीछे छोड़ दिया है। 2021 के एक डेटा के अकॉर्डिंग यूट्यूब पे एक एवरेज इंसान पर डे 29 मिनट्स का टाइम स्पेंड करता है, और वही हम डेटिंग ऐप की बात करते हैं तो पर डे ऑन एवरेज 90 मिनट से भी ज्यादा लोग डेटिंग ऐप पर टाइम स्पेंड करते हैं। अब इसके बाद मैं सबसे पहले इतने बड़े स्कैम के बारे में बताना चाहूंगा जिसने जितने भी लोग उस डेटिंग ऐप को यूज करते थे उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। ashleymadison.com एक ऐसा डेटिंग ऐप जो बहुत ही पॉपुलर था, और ये एक कैनेडियन ऐप था जो 2015 में जिसको हैक कर लिया गया था, और जितने भी यूजर उस प्लेटफॉर्म में थे उनके नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी को तक हैक कर लिया गया था और डार्क वेब में बेच दिया गया था। अब जिसको ये पता नहीं कि आखिर डार्क वेब होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी इलीगल जगह होती है जहां पर आपको इलीगल कोई भी चीज बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और डार्क वेब में ही बहुत सारे टेररिस्ट तक मौजूद होते हैं। और ये जो टेररिस्ट होते हैं ये इतने ज्यादा एडवांस लेवल के होते हैं कि ये आपकी डेटा को ही हैक करके आपकी एक फेक आइडेंटिटी बना देते हैं और उस आइडेंटिटी का यूज करके कुछ गलत काम करते हैं, कुछ इलीगल काम करते हैं। अब उसके बाद आप ऐसा मत सोचिए कि आपके नाम से किसी ने इलीगल काम किया है तो वो टेररिस्ट पकड़ा जाएगा, नहीं मेरे नंदगोपाल, आप पकड़े जाओगे, क्योंकि नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी सब आपकी यूज हुई है और आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो अब मैं बात करता हूं, ये जो ashleymadison.com को 2015 में हैकर द्वारा हैक कर लिया गया था, उसके बाद ये देखा गया जो भी उस प्लेटफॉर्म में थे उनके नेम, आइडेंटिटी को यूज करके कुछ इलीगल काम किए जा रहे हैं, तो बाद में उन लोगों के कोर्ट कचहरी के काफी चक्कर काटने पड़े थे। अब इसके बाद डेटिंग ऐप को जो भी यूज कर रहे थे और उनके साथ जो भी स्कैम हो रहे थे, पर एक स्कैम तो आपने जरूर सुना होगा, और ये खुलासा किया था अमेरिका में रहने वाले एक इंसान ने ही। अब आखिर उस अमेरिका में रहने वाले इंसान के साथ आखिर कैसे स्कैम हुआ मैं आपको बता देता हूं, और इस ट्रिक को यूज करके इंडिया में बहुत सारे लड़कों को फंसाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, उस इंसान ने कहा कि वो बहुत टाइम से किसी लड़की के साथ बात कर रहा था और उसे उस लड़की से प्यार भी हो गया था, और वो प्यार में इतना बह गया कि उसने कुछ ऐसी अश्लील तस्वीरें उस लड़की को सेंड कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। और जैसे ही उसने अपनी अश्लील तस्वीरें उस लड़की को भेजी, उसके बाद उसको एक मैसेज आता है और उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। और उस मैसेज में ये लिखा था कि वो जिस भी लड़की से बात कर रहा था वो एक माइनर है, मतलब छोटी एज की है, और मैं उसका पिता बोल रहा हूं, और अगर आपने $45,300 अगर आपने सेंड नहीं किए तो वो आपके खिलाफ केस कर देगा, क्योंकि आप एक माइनर यानी छोटी बच्ची को अपनी कुछ अश्लील तस्वीरें सेंड कर रहे थे, तो पकड़े आप जाओगे, ना ही वो लड़की। अब उसके बाद मरता क्या नहीं करता, इससे अपनी इज्जत तो सबको ही प्यारी होती है, और इसी टाइप के स्कैम पूरे दुनिया भर में आज की डेट में होने लग रहे हैं, उसमें इंडिया भी इंक्लूड है। और ऑस्ट्रेलिया ने तो इस पर एक डेटा दिया था कि 2018 में ऑस्ट्रेलिया में 4000 लोगों के साथ इसी डेटिंग ऐप के बहाने ऑनलाइन स्कैम हुए थे। और अगर आप डेटिंग ऐप यूज करते हो, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि उसे बंद करो, मैं ये कहूंगा कि आप अपने कॉमन सेंस से उसे टैकल करना सीखिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगला स्कैम आपके साथ ही हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमें डरा रहा है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जागरूक बना रहा हूं, क्योंकि अगर आप डेटिंग ऐप को यूज करते हो तो आपने लैमोर का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसने एक ट्रिक से 14 मिलियन लोगों को उल्लू बना दिया था। अब मैं आपको बता दूं, लैमोर एक इतना पॉपुलर डेटिंग ऐप था जिसके 10 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोडर्स थे और 4.2 से भी ज्यादा
प्ले स्टोर में उसकी रेटिंग थी। इसके बाद आप और मैं जैसे आम इंसान तो यही समझेंगे कि ये डेटिंग ऐप पूरी तरह से सिक्योर है और हमें इसे यूज करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं लेमोर में आखिर बहुत सारे लोगों के साथ कैसे स्कैम किया गया। तो मैं आपको बता दूं जो ये लेमोर था ये चाइना ने बनाया था, और जैसे आप इस ऐप में अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और अपनी फोटोज उस पर अपलोड करते हैं तो ये ऐप बोट और कंप्यूटर के बहाने आपको इस तरीके के मैसेज, एक फ्लर्टी टाइप के मैसेज सेंड करता था कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मैसेज तो कोई लड़की सेंड कर रही है। अब मैं आपको बता दूं वो कोई भी लड़की नहीं थी, वो किसी कंप्यूटर द्वारा बनाई हुई एक फेक प्रोफाइल थी जो किसी लड़की की थी। अब इस ऐप में आपको रिप्लाई करने के लिए सब्सक्रिप्शन देना पड़ता था। अब प्यार में रहा इंसान कौन नहीं देना चाहेगा कि कोई उसके सामने इतनी फ्लर्टी बातें कर रही है, तो वो जाहिर सी बात है उसका सब्सक्रिप्शन खरीद ही लेगा। तो इसी एक ट्रिक को यूज करते करते 14 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को उल्लू बना दिया गया था। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे क्या हमें इससे डरना चाहिए, क्या इंडियंस को इससे डरना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं डेटिंग ऐप के बहाने इंडिया में ही सबसे ज्यादा स्कैम रिपोर्ट किए गए हैं। अब इसका रीजन ये है कि अकॉर्डिंग टू द WHO इंडिया डिप्रेस्ड कंट्री में से सेकंड नंबर पे आता है। अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड डिप्रेस्ड कंट्री में आता है, तो जाहिर सी बात है अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बेरोजगार है, यानी कुछ काम नहीं करते हैं, और गरीबी भी है, जिसके वजह से जो कि खाली बैठा इंसान है अगर उसको किसी का साथ मिल जाता है तो वो जाहिर सी बात है वो डेटिंग ऐप में ही उसे मिलेगा। और इंडिया में जो भी डेटिंग ऐप के बहाने जो स्कैम किए जाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा इन्वॉल्व लड़के ही होते हैं। क्योंकि अगर मैं एक फेमस डेटिंग ऐप के बारे में बात करता हूं वो है टिंडर। टिंडर में 66 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है और जिसमें से 78.1% मैन है और 21.9% वुमेन्स है। और सेकंड इसका रीजन ये है कि मेल में एक सेक्सुअल हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन तो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, पर मेल में इसका अमाउंट ज्यादा होता है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा होने से उनकी जो सेक्सुअल ड्राइव होती है वो भी ज्यादा होती है। और यही डेटिंग एप्स को बनाने वाले कंपनी इसी टेस्टोस्टेरोन का यूज करके बहुत सारे लड़कों को अपनी जाल में फंसा लेती है। अब आप ही सोचिए फेसबुक या इंस्टाग्राम में जिन लड़के लड़कियों को बहुत ही कम मैसेज आते हैं, बहुत ही कम लाइक आते हैं, बहुत ही कम कमेंट उनके फोटोज में करते हैं, आखिर डेटिंग ऐप में वो अपनी फोटोज डालते ही उनको उतने सारे मैसेज और फ्लर्टी टाइप के मैसेज उन्हें कैसे आने लगते हैं? अगर आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे मैं उनको बता दूं मैक्सिमम जो मैसेज होते हैं वो बॉट्स और कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि वो जो बॉट और कंप्यूटर होते हैं वो इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि आपके बातों के अकॉर्डिंग उस पर रिएक्ट करते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंट हो जाता है कि जो दूसरा आदमी बात कर रहा है वो एक फीमेल है या एक मेल ही है, पर एक्चुअल में वो एक बॉट यानी एक कंप्यूटर ही होता है। और इससे भी लड़के और लड़कियों के साथ होने वाला इससे भी बड़ा स्कैम ये है कि बहुत सारे डेटिंग एप्स में खुद के जो लोकल बॉयज होते हैं वो खुद ही अपनी एक फेक प्रोफाइल बना लेते हैं। जैसे है तो वो लड़का, पर वो लड़की के नाम से प्रोफाइल बनाकर आपसे फ्लर्टी बातें करता है और आपको अपने प्यार के जाल में फंसाकर आपसे या फिर कुछ पैसे लूट लिए जाते हैं या आपके साथ एक स्कैम कर दिया जाता है। अब मैं आपको फेडरल ट्रेड कमीशन की ये रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा जो 2020 में ऑनलाइन स्कैम के बहाने यानी रोमांस स्कैम के बहाने $304 मिलियन का स्कैम किया गया था। और ये जो फेडरल ट्रेड कमीशन की रिपोर्ट है ये 2020 में इसलिए इतनी ज्यादा बड़ी है कि इससे पहले कोविड इसका एक रीजन बताया जाता है, क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी थी और बहुत सारे लोग घर पे बैठे थे। अब एक खाली बैठा इंसान अगर उसके साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं है तो जाहिर सी बात है डेटिंग ऐप का ही सहारा लेता है। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक टिंडर का डेटा जरूर दिखाना चाहूंगा। टिंडर में जो भी ट्रैफिक है यानी जो भी लड़के और लड़कियां हैं वो 90% तक ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया है और कपल्स के बीच जो चैटिंग होती है वो 32% तक बढ़ चुकी थी। अब आप लोग मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि आखिर ये जो डेटिंग ऐप है इसमें हमारे साथ कोई स्कैम ना हो, इससे बचा कैसे जाए? तो इससे बचना बहुत ही सिंपल है, आपको बस अपना दिमाग यूज करना है। अब सबसे पहले आप अगर डेटिंग ऐप का यूज करते हो और आप किसी के साथ भी चैट करते हो, चाहे वो फिर मेल हो फीमेल हो, आप सबसे पहले ये नोटिस करिए क्या वो बात करने में जेन्युइन है और क्या स्टार्टिंग में आपको कुछ फ्लर्टी से मैसेज तो नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा आपको कुछ भी अजीब लगता है तो आप सतर्क हो जाइए, क्या पता आप वही स्कैमर हो। और सेकंड चीज, कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जब तक आपको उस इंसान पर कॉन्फिडेंट नहीं है, जब तक आप उससे बातें अच्छे से नहीं कर लेते हो, अपना कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको मत दीजिए, जैसे अपना फोन नंबर, ईमेल और अपना एड्रेस तक नहीं। क्योंकि आप जितना अपने आप को चालाक समझते हो वो जो स्कैमर है उसका रोज का यही काम है। और आपके साथ ऑनलाइन डेटिंग के बाद मोस्टली स्कैम ऐसे किए जाते हैं कि वो आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। मतलब दूसरा आदमी या एक लड़की आपके साथ ये कहेगी कि वो एक मिलिट्री में है या वो एक डॉक्टर है, मतलब एक ऐसा प्रोफेशन चूज करेगी कि आप उस पर डाउट नहीं कर सकते हो। तो
आपको ऐसे में भी सावधान होने की बहुत ही जरूरत है। और ये सब आप अगर फॉलो करते हैं और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो आप 90% ऑनलाइन डेटिंग के बहाने जो स्कैम किए जाते हैं उससे आप आसानी से बच सकते हैं। और अगर फिर भी आपके साथ ऑनलाइन स्कैम हो जाता है तो आप उसकी पुलिस पर रिपोर्ट जरूर दर्ज करवाएं। तो आई होप गाइस आपको ऑनलाइन डेटिंग में कैसे स्कैम किए जाते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं आज आपको सारी नॉलेज मिल गई है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि किसी के साथ भी ऑनलाइन स्कैम ना हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।